हार्दिक भाई का हॉरिजॉन्टल बैट शॉट से पुल मारना हो या विराट भाई के वर्टिकल बैट से ड्राइव, ये दोनों शॉट SaaS बिजनेस के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसके दो प्रकार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल SaaS बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये क्लाउड बेस्ड नेटवर्क बनाते हैं जिसमें जितना हो सके उतने लोगों तक एक्सपेंड किया जाए। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक दिन उठ के ये सोचते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उन्होंने ये दोनों बना दिए, और ऐसे ही बहुत सी सिमिलर एप्स। वहीं वर्टिकल SaaS बिजनेसेस जो होते हैं वो नीश फोकस्ड रहते हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे पर ऐसा बनाएंगे कि उस प्लेटफॉर्म के सारी ऑडियंस एक में ही ले लेंगे। जैसे जोमेटो सिर्फ फूड पे फोकस करता है, ब्लिंकिट सिर्फ डिलीवरी पे फोकस करता है। तो आज हम हॉरिजॉन्टल को हटाएंगे और वर्टिकल पे फोकस करेंगे। बढ़िया बढ़िया आइडियाज जानेंगे और उन्हें बनाने की क्या तरीके हो सकते हैं वो भी जानेंगे। ये वीडियो VPL का कप मान लो, तो ई साला कप नमदे। 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 ई साला कप में। डिस्क्लेमर, ये वीडियो अभी भी ब्रेनस्टॉर्म्ड है, इसके अंदर और भी स्कोप है, तो इसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लें, क्योंकि जीवन में कुछ भी पका हुआ नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो वो जल्दी गल जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये 5 आइडियाज कच्ची कैरी के बराबर हैं। आइडिया क्रमांक 1, देखो ये एक प्रूवन आइडिया है और बहुत से लोग इसे ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ही इतना बड़ा है भाई। 8 अरब लोगों का ये मार्केट साइज है। और जैसे हमारे जेनसन हुआंग अंकल ने कहा था, You probably recall over 15 वर्षों के दौरान लगभग हर कोई जो इस तरह के मंच पर बैठता है वह आपको यह कहने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे कंप्यूटर विज्ञान सीखें। हर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करें ये सीखना चाहिए। ये उल्टा है। हमारा काम ऐसी कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी बनाना है जिससे कोई प्रोग्राम ना हो। Everybody in the world is now a programmer. अंकल, दुनिया में 8 अरब लोगों ने कभी अपनी जीवन में एक सिंगल कोड की लाइन तक नहीं लिखी है, और उसमें से 10% अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं ऑनलाइन। उसमें से भी 8% लोगों के पास वो इनफ कैपिटल या फंडिंग नहीं होती इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। और यहीं पर आ जाता है नो कोड का एरा, जहां पर हमें तरीके के तरकारी टूल्स देखने को मिले जो आपको नो कोड वेबसाइट बिल्डर ऐप बना के देते हैं। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे नो कोड पे जैसे ही तुम जाओगे ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपको मेहनत लगती है, उसको भी सीखना पड़ता है, उसमें भी डिजाइनिंग आपको करनी पड़ती है, तब जाके कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पर काम आता है एक माइक्रो SaaS एजुकेशन प्लेटफॉर्म नो कोड स्कूल्स। ये हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, नो कोड स्कूल्स 2 तरीके के होते हैं। पहले वो स्कूल्स जो नो कोड टूल्स के ट्यूटोरियल्स देते हैं, आपका एक MVP या बिजनेस खड़ा करके देते हैं। जो भी उनके पास टूल्स की नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके वो आपको सिखाते हैं, उसे कैसे यूज करना है, और उन्होंने उसे कैसे यूज किया, कितने तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, या इसमें डेटा कैसे डालें, वो सारी चीजें ये स्कूल सिखाते हैं। और दूसरे होते हैं जो खुद में ही एक नो कोड टूल होते हैं और अपने ही नो कोड टूल से जुड़े ट्यूटोरियल्स आपको शेयर करते हैं, जिससे अल्टीमेटली उनके यूजर्स तो बनते ही हैं, बल्कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना देते हैं नो कोड का। अगर मैं इस पहले वाले का एग्जांपल दूं तो एयर डेव, और अगर मैं अभी लेटेस्ट में बात करूं इंडिया में तो एक सोशल मीडिया चैनल सेंट्रल बिल्डर्स, ये आपको नो कोड स्कूल की तरह ही ट्रीट करते हैं। और इस वाले स्कूल का एग्जांपल बबल.io या वेबफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको चालू करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है और जो टूल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं उनका कैसे यूज किया जाए, जो आप सोशल मीडिया के चैनल्स के जरिए कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल ये दूसरा वाला वर्जन है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगना है और ज्यादा टीम भी लगनी है, और कुछ है क्या, ज्यादा टेंशन भी लगनी है। इस काम के लिए आपका टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि नो कोड स्कूल से शुरुआत करो जो इस वर्जन से पहले चालू हो, तो इस आइडिया का जो एंड रिजल्ट है वो ये आ जाए। तो सीधा आप आइडिया की शुरुआत करो नो कोड टूल से और सोशल मीडिया पे ज्ञान देके। देखो, ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास इनिशियल फंड भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है और ब्रांड भी नहीं है। तो ये चीज जो है वो मदद करेगी इन सारी चीजों को बिल्डअप करने पे, और जो यहाँ से निकलेगा उसका इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट स्टार्ट है कि अगर आपको नो कोड एरा में जाना है तो इससे शुरुआत करो
और एक नो कोड स्कूल अपने आप बन जाएगा। वैसे कौन से नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करके हम ऐसा स्कूल बना सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिए। आइडिया क्रमांक 2, थैंक्स टू श्लोक श्रीवास्तव। मैंने 2019 में ये आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए यूट्यूब चालू किया, क्योंकि मुझे इस आइडिया के लिए फंड्स चाहिए, टीम चाहिए और एक ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए आज आपके सामने मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो सबसे बड़ा गोल है वो वही है। आप सोचोगे ये आइडिया क्या है, वो थोड़ा अभी नहीं बता सकता, लेकिन इन भाई साहब ने और इन जैसे ही कई भाई साहबों ने इस आइडिया का एक पार्ट तो क्रैक कर लिया है, वर्चुअल स्कूल्स। देखो नाम ये फैंसी है, लेकिन असलियत में यही है कि ये मार्केटिंग टैक्टिक है। बेच वो कोर्स ही रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग टीम ने जादू चलाया है कि इसे वर्चुअल स्कूल के नाम से प्रमोट किया जाए। वर्चुअल स्कूल्स का एक ही मोटिव रहता है कि एकेडमिक स्किल्स से हटकर जो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, और अब तो एआई। ग्रोथ स्कूल का मॉडल भी यही था और उसके साथ साथ फ्रंट रो का भी यही था। वर्चुअल स्कूल्स बनाए गए थे राजू जैसे लोगों के लिए, जो फाइनेंस की नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन स्कूल्स उन्हें वो नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता, तो वो इनके पास जाते हैं, क्योंकि राजू को लगता है कि एक थर्ड पार्टी, एक सिंगल ओनर जिसने वो कोर्स बनाया, उससे बेहतर है मैं किसी कंपनी से वो स्किल सीखूं जिसकी वैल्यू भी बने, तो वो जाता है इनके पास। देखो वर्चुअल स्कूल्स या नो कोड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट एक ही है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप अपना अगर वर्चुअल स्कूल खोलना चाहते हैं तो मैंने बेस्ट स्किल कौन सी हो सकती है जो आप लोगों को सिखाएं आगे 10 सालों के लिए, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में मैंने 20 प्रॉफिटेबल स्किल्स के बारे में भी एक आर्टिकल लिखा था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप अपने वर्चुअल स्कूल्स में उन चीजों को ऐड कर सकें। लेकिन वर्चुअल स्कूल्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको उसके लिए ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश करनी पड़ती है, जिसमें अच्छा खासा पैसा लगता है भाई। वर्चुअल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट चलता है टीचर्स के साथ, और टीचर्स जो होते हैं वो उस स्किल में मास्टर होते हैं, और उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको अपनी ब्रांड वैल्यू लगानी पड़ती है। श्लोक श्रीवास्तव के जो ब्राइट शो वर्चुअल स्कूल है, उसके अंदर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, एडिटर्स आपको वो चीजें सिखाते हैं। तो इस चीज को बिल्ड करने के लिए पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसका आउटकम आज आपको मिलता है। अब उनके पास फेम भी है, नेम भी है, और वो कैपिटल भी है जिसको वो लगा सकते हैं इस पे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, आपका काम आसान कर देता हूँ, मैं आपको कुछ नो कोड टूल्स बताता हूँ जिसके जरिए वर्चुअल स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। तो एयर टेबल की मदद से आप एलएमएस बना सकते हो, जो आपके स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। फिर उसके बाद लर्न डैश के इस्तेमाल से आप कोर्सेज को बेचने की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी बनाने के लिए आप डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, और लैंडिंग पेज बनाने के लिए वेब फ्लो या कार्ड या बबल आयो का इस्तेमाल कर सकते हो, और पेमेंट गेटवे के लिए राजोर पे या स्ट्राइप। और डन। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ वेबसाइट्स नो कोड टूल से बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। आइडिया क्रमांक 3, हम ये जानते हैं कि इंडिया में तकरीबन 1 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली हर दिन भगवान के दर्शन करते हैं। अपने आस्था, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी सारी खुशियां और अपने सारे सपने शेयर करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च में जाते हैं। और ये बात भी सच है कि इंडिया में क्राउड केओस सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। आप कहीं भी जाएं आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन हम उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं TMS बना के, टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑलरेडी बहुत से स्टेट्स में इंप्लीमेंट होना चालू हो गया है, क्योंकि इसका मार्केट साइज इतना बड़ा है। हजारों लाखों श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने जाते हैं। टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो टेम्पल्स को ये अथॉरिटी देता है कि वो कैसे मैनेज करना चाहते हैं अपने क्राउड को। ये मैनेजमेंट सिस्टम आपकी बुकिंग्स करवाएगा, वर्चुअल क्यूज में आप लग सकते हैं, लाइव दर्शन स्ट्रीमिंग हो सकती है, डोनेशन मैनेजमेंट भी ये प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल भी ये बहुत आसानी से करता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको एक स्लिप प्रोवाइड की जाती है, वो स्लिप आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करती है। उसको लेके आप टेम्पल के अंदर जाते हैं, आपको दर्शन करवाए जाते हैं, उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं उसी टिकट से। और अगर हर बंदे का एक यूनिक आइडेंटिटी पास होगा तो वहां पर सेफ्टी और ज्यादा इंश्योर होगी और एक बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि आप मॉल की पार्किंग में जाते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, आपको एक स्लिप मिलती है, आपको वो स्लिप संभाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि आप मॉल से बाहर भी उसी स्लिप से जा सकेंगे। और ऑलरेडी ये इंडिया में बहुत जगह होने लगा है और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से एक्सपैंड होने वाला है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। आइडिया क्रमांक 4, देखो ये मैंने शायद पहले भी बता रखा है और अभी भी बता रहा हूँ, ये एक मस्ट ट्राई माइक्रो सैस बिजनेस है। देखो आप अगर एक एम्प्लॉयर हो, आपको एक एम्प्लॉय से क्या चाहिए, एक स्किल अच्छी हो, उसके पास कम्युनिकेशन बेटर हो और भैया डिसिप्लिन रहे। हाँ कुछ कंपनी नंबर भी देखती है, लेकिन उसको हटा दो। अभी ज्यादातर कंपनीज के जो HR हैं आप फोकस करते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी स्किल कितनी बेहतर है और कितने कम टाइम में आप वो काम कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। देखो ये रियलिटी है। तो प्री एम्प्लॉयमेंट स्किल वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी मांग बढ़ना चालू हुई। अब ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, एक एजेंसी
एजेंसी की तरह काम करते हैं, जो कंपनीज को वो एम्प्लॉयज देते हैं जो स्किलफुली साउंडेड हो। एग्जांपल के तौर पे मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे इस कंपनी में नौकरी चाहिए, तो मैं पहले इसके बजाय इस कंपनी के पास जाऊंगा कि आप मेरा पूरा टेस्ट ले लो, मेरी स्किल्स देख लो, कोई एक्स्ट्रा स्किल हो तो वो भी देख लो, पूरा एकदम निचोड़ लो मेरे को। तो ये निचोड़ेंगे, मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट्स देंगे, टास्क देंगे, जिसके बेसिस पे मुझे वेरीफाई किया जाएगा कि मेरी स्किल बेटर है कि नहीं। और अल्टीमेटली ये एजेंसी जो है वो इस कंपनी को मेरे को रेफर करेगी कि ये बंदा ये बंदा ले लो बेटा। ये कंपनीज अननेसेसरी हायरिंग नहीं कर पाती और आगे जाके इनको फायर नहीं करना पड़ता लोगों को, यानी कि दूध में से मलाई जो होती है वो इनके पास आ जाती है। तो फायदा इनका भी है, तो ये इन एजेंसीज के पास जाते हैं। और सबसे मजे की बात सुनो, ये एजेंसीज अब एक स्टेप और आगे पहुंच गई हैं। ये अपने कोर्सेज लेके आती हैं, आपको स्किल सिखाती हैं, आपको स्किल वेरीफाइड बनाती हैं और इन कंपनीज को बेच देती हैं। ABTV और ब्राइट सो यही कर रहे हैं। लेकिन आइडिया क्रमांक 5 वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और आइडिया क्रमांक 6 बोनस के साथ ये वाली वीडियो में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। It's Isala Cup Namdu.